पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्टेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। झारखंड में मंत्रिमंडल गठन को लेकर के चल रही तमाम कयासबाजियों का आज अंत हो गया और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में कुल 11 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। दरअसल आज झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जबकि कांग्रेस की ओर से 4 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और विशेष करके जो राष्ट्रीय जनता दल है उसे लेकर के जो अब तक तमाम किस्म की बातें चल रही थी कि राजद यानी कि लालू यादव की पार्टी झारखंड में अपने किस नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कराएगी, तो इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल ने एक यादव चेहरे पर बड़ा भरोसा जताया है और गोड्डा से विधायक का चुनाव जीते संजय प्रसाद यादव को हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो झारखंड में चुनाव हुए थे उस चुनाव में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने वहां बड़ी जीत हासिल की थी और उसके बाद हेमंत सोरेन ने अकेले ही सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है उसमें अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की, तो दीपक बरुआ, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, योगेंद्र प्रसाद, दिव्य कुमार सोनू और चमरा लिंडा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वहीं कांग्रेस की ओर से जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है उसमें राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, शिल्पा नेहा टिर्की के नाम शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो इकलौते विधायक जिन्हें उनका नाम संजय प्रसाद यादव है। तो ऐसे में अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो राजद की ओर से लगातार जिन चेहरों को लेकर के बार बार ये बातें आ रही थी कि मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर जिनके बीच में जोरदार खींचतान है उसमें गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव, देवघर के विधायक सुरेश पासवान के नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में थे। लेकिन अंतिम समय में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरों में एक संजय प्रसाद यादव पर भरोसा जताया, जो कि 4 बार गोड्डा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो इस बार भी संजय प्रसाद यादव को मंत्रिमंडल में जगह दे करके लालू यादव और तेजस्वी यादव ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यादव चेहरे पर एक बड़ा भरोसा झारखंड में जताया है। और झारखंड में इस बार विधानसभा के चुनाव हुए उस चुनाव में राजद की बड़ी जीत हासिल हुई है। दरअसल राजद ने इस बार के चुनाव में वहां पे 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। 6 में से 4 सीटों पर राजद को जीत हासिल हुई थी और इन जीत में देवघर और गोड्डा 2 ऐसी प्रमुख सीटें हैं जहां की एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा इलाका जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक गर्व माना जाता है। निशिकांत दुबे इसी इलाके से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और उस इलाके में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने लालटेन को जलाने में कामयाबी हासिल की और संजय प्रसाद यादव ने जहां गोड्डा से जीत हासिल की, वहीं देवघर की सीट पर सुरेश पासवान ने वहां पे जीत हासिल की। तो अब जब मंत्री बनाने की बारी आई तो मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर के शुरू से ये बातें चल रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल 2 लोगों को मंत्री बनाना चाहता है और इसे लेकर के हेमंत सोरेन के साथ में तेजस्वी यादव की कई दौर की वार्ता भी हुई थी। इतना ही नहीं, राजद की ओर से अन्य जो उनके प्रतिनिधि है उनके द्वारा भी झामुमो से मंत्रिमंडल में सीटों के लेकर के अलग अलग किस्म की तमाम जो खींचतान थी उसे अंत दूर करने को लेकर के बातचीत का सिलसिला जारी था। लेकिन अंततः राष्ट्रीय जनता दल को केवल एक मंत्री पद से संतोष करना पड़ा है और जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है वह झारखंड के गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं संजय प्रसाद यादव, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वहीं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद संजय प्रसाद यादव ने भी इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को धन्यवाद कहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप सभी के साथ साथ विशेष रूप से मेरे गोड्डा के भगवान रूपी जनता मालिक के अपार आशीर्वाद और असीमित स्नेह से आज झारखंड के विकास यात्रा अविरल बनाए रखने तथा चहुमुखी विकास की शपथ ली। यानी कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने इसे झारखंड में विकास को लेकर के एक अलग किस्म का आयाम स्थापित करने का अपना जो उनका नजरिया है उसे पेश किया है। और इन सब के बीच झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कौन मंत्री बनेगा, इन तमाम चीजों पर आज अंत हो गया। तमाम पर्दा आज गिर गया या हम कह सकते हैं उस पर विराम लगते हुए संजय प्रसाद यादव को झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने चेहरे के तौर पे पेश किया है और अब झारखंड में संजय प्रसाद यादव वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री के रूप में काबिज हो गए हैं। उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है और साथ ही साथ वह झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को और ज्यादा विस्तार देने को लेकर के क्या कुछ करेंगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।